हर चीज में रियाकारी, दिखावा, और इस दिखावे के चक्कर में इतना नुकसान आज हम उठा रहे हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। आप देखिए ये शादी ब्याह जो हो रहे हैं, इन शादी ब्याह के अंदर ये जो हम और आप देख रहे हैं कि फलाने के यहाँ 500 आदमियों की दावत, के दूसरे के यहाँ 700 की दावत, के फलां के यहाँ 800 की दावत, के फलां के यहाँ 1500 की दावत, के 2000 की दावत, और उसके यहाँ ऐसा डेकोरेशन तो उसने फला बैंक्वेट हॉल में की और उसने फला बैंक्वेट हॉल में की, और उसके यहाँ इतने कलर के खाने थे, इतनी डिशेज थी, ये था वो था। ये सब क्या है? वो मेहमान नवाजी कर रहा है खाली। ये गलतफहमी दिमाग से निकाल देना बिल्कुल। इक्का दुक्का कोई होगा कि जिसके दिल में ये ख्याल भी आता हो कि साहब मैं मेहमान नवाजी के तौर पर ऐसा कर रहा हूं, वरना रियाकारी, मक्कारी, दिखावा इसके सिवा कुछ नहीं है। कि लोगों में चर्चा होना चाहिए कि फला के यहाँ हम दावत में गए थे तो उसके यहाँ पर इतना शानदार खाना था, इतना शानदार इंतजाम था, ये था वो था, एक प्लेट 1000 रुपए की थी। ये रियाकारी और ये दिखावा ज्यादा है। अब आप जरा सोचिए कि इस दिखावे से क्या नुकसान हुए, जरा और करें। पहली चीज तो ये कि वो दावत जो मुसलमानों की, मेहमानों की कदर व कीमत, उनकी इज्जत की जो क्या नाम जो है कुरान और सुन्नत में जो उसका सवाब बयान किया गया है, नियत खराब होते ही इतना सब कुछ करने के बाद उस सवाब से महरूम हो गया। समझ रहे हैं आप? नियत खराब होते ही मेहमान नवाजी का जो सवाब था उस सवाब से महरूम हुआ। सबसे बड़ा पहला नुकसान ये हुआ। अब उसके बाद इस कंपटीशन को दिखाने के लिए, अपनी बड़ाई झाड़ने के चक्कर में क्या किया कि एक मामूली से मामूली शादी जो बैठ रही है, शादी, निकाह नहीं, शादी, कम से कम मरे दर्जे को 5 लाख रुपए का खर्च है। ये वो बता रहा हूं मैं जो बिल्कुल 0% पर है, इस दौर में बिल्कुल 0% पर है। गरीब से गरीब आदमी भी अपने अरमान पूरे करने के चक्कर में, दिखावा करने के चक्कर में, कर्जे ले लेकर, सूद ब्याज पर पैसे लेकर, भीख मांगकर शादी कर रहा है, निकाह नहीं कर रहा। अब आप जरा अंदाजा लगाइए कि एक दरमियानी आदमी 5 लाख रुपए जो शादी में खर्च करता है, 5 लाख लड़के वाले के खर्च हुए और 5 लाख लड़की वालों के खर्च हुए। लड़का और लड़की मिलकर तभी तो शादी होगी, एक जोड़ा वजूद में तभी तो आएगा। तो 5 इसके खर्च हुए, 5 उसके खर्च हुए, 10 लाख रुपए खर्च हुए। और ये वो कमाई का वो हिस्सा है कि जो वर्ष मेहनत करके बचाता है आदमी। ये बचत का ऐसे खर्च है। एक दरमियानी आदमी इन हालातों में 5 लाख रुपए बचाने के लिए कम से कम 5 साल मेहनत और जिद्दोजहद करता है। मैं बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा कि वो सुबह से लेकर शाम तक भी 5 लाख रुपए कमा लें, लेकिन आमतौर पर दरमियानी लोग तो हैं। बहुत बड़े कारोबारी, बड़े लेवल के लोग बहुत कम है। हमारे समाज में ज्यादातर गरीब तबका है। अब वो 5 लाख रुपए, गरीबी तो है जो 5 लाख में शादी कर ले रहा है, वरना तो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, इस तरह के खर्चे। जो जितना बड़ा है, जितना अमीर है, उतना ज्यादा खर्चा है उसका। अब जरा आप सोचिए कि ये 10 लाख रुपए यानी 5 साल पीछे ये गया और 5 साल पीछे वो गया। इस महंगाई के जमाने में ये 5 लाख रुपए बचाना मामूली बात है। कितनी बर्बादी अपनी की। अगर आपने वही 10 लाख रुपए बचा करके उनमें से 1 लाख रुपए का सिर्फ खर्च किया होता कि इधर से कुछ मेहमान जो लड़की वालों के यहाँ गए थे उनके चाय पानी नाश्ते में खर्च होता और इधर छोटा सा वलीमा होता, और ये 9 लाख रुपए बचा करके अगर ये फैमिली आज इसलिए रखती कि आने वाले वक्त में खुदा न खास्ता कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई जरूरत अगर आ जाए तो ये माल मेरा बचा हुआ उस काम में आए। अगर इन 9 लाख रुपए की कोई प्रॉपर्टी उसने लेके डाली होती और ये सोचता कि जब अल्लाह मुझे कोई बच्चा देगा तो मैं उसकी तालीम पर, उसकी तरबियत पर, उसकी अच्छी तालीम के लिए खर्च करूंगा ताकि मेरा बेटा अच्छी तालीम पाकर किसी अच्छे मनसब पर फायज हो जो मेरी कौम की कामयाबी का जरिया बने, तो कसम खुदा वादा होना चाहिए कि मेरी दुनिया भी टाइम से कटती और तेरी आखिरत भी अच्छी हो जाती। मगर इस कंपटीशन और रियाकारी और टिकाने के चक्कर में निकल गया। सैकड़ों मिसालें ऐसी हमारे सामने मौजूद हैं कि जो बेचारे बाहर विदेशों से कमा कमा के लाए। और इस काम में मैं आपको ये भी बता दूं, मैं तो बहुत खुले अल्फाज बोलता हूं, इसमें बच्चे इतने मुजरिम नहीं है जितने माँ बाप बुढ़िया बुड्ढे मुजरिम हैं।
समझ में आ रही है? मेरा चैलेंज है कि इस जमाने के अंदर आप किसी भी 20-22 साल के जवान बच्चे या बच्ची से अगर पूछेंगे कि बेटा क्या तुम्हारा निकाह कर दे, हमारे पास कुछ नहीं, क्या तुम्हारा टाइम से निकाह कर दे, 90% बच्चे और बच्चियां ये कहेंगे कि हाँ हमें निकाह की जरूरत है। मगर अपने अरमान ठंडे करने के चक्कर में, रियाकारी और मक्कारी और दिखावा करने के चक्कर में ये बुढ़िया बुढ़े उनकी जिंदगी में आग लगा रहे हैं। क्योंकि इसको चाहिए कि दुनिया कहे कि फलां के बेटे का निकाह हुआ है, बड़ी शानदार बारात की है, खाना दिया है, बड़ा बेहतरीन वलीमा दिया है, इस बुढ़े की जरूरत है, ये दिखावा कर रहा है। कितना बेहतर होता कि अपने महबूब की सुन्नत पर अमल किया होता, चंद लोगों को मस्जिद में बिठा करके सुन्नत के मुताबिक निकाह किया होता, और वो जो शादी के नाम पर तुमने अपनी बर्बादी की थी और वो बर्बादी ना करके अगर हमने अपनी नस्लों की आप क्या नाम जो है बका के लिए अगर काम किया होता तो हम कामयाब होते। मैं हजारों मिसालें ऐसी दे सकता हूं कि जिन्होंने अपनी शादियों में अरमान तो निकाल लिए, लेकिन उनके पास अपने बच्चों को पढ़ाने की तालीम के लिए, उनके ड्रेसों के लिए, उनके स्कूल की फीस के लिए, उनके कोर्सेज के लिए उनके पास कोई इंतजाम नहीं है। बच्चे जाहिल रह गए। उस जहालत का नतीजा है कि हमारे यहाँ मदरसे बहुत बन गए, मगर पढ़ने वाले नहीं, मस्जिदें बड़ी आलीशान बन गई, लेकिन उनको आबाद करने वाले नहीं। ये उस जहालत की वजह है। इसलिए अपनी नियतों को ठिकाने रखो और कोई भी अमल करो उसमें दिखावा शामिल ना, उसमें रियाकारी शामिल ना हो, वरना दुनिया में भी जिल्लत। और हमने ऐसा बहुत देखा, हम भी तो इसी समाज का हिस्सा है, यही लोगों में जीते हैं कि बड़े बड़े फंक्शन लोगों ने किए नाम पैदा करने के लिए, और जब खाने की टूट पड़ी तो वो जो बेचारे जिसने किया तो था तारीफ के लिए, मगर 1 घंटे की खाने की टूट में, ये किसी के यहाँ भी हो सकता है, मगर उसकी लहर निकल जाती है। हर आदमी गाली देता हुआ भागता है कि जब इसके बस की बात नहीं थी तो फिर इसने इतनी दावतें क्यों कर दी। कोई कहता है कि यार वो फ्राई में नमक तेज था, कोई कहता है बिरयानी में बोटी कम थी, कोई कहता है कि रोटी कच्ची रह गई थी, कोई कह रहा कि मुझे बिरयानी नहीं मिली, कोई कहता मुझे जर्दा नहीं मिला, कोई कह रहा कि मुझे कोरमा हत्ते नहीं आया, पच्चरे पच्चरे निकल रही थी। अबे देख, अल्लाह दिखा रहा है कि तुमने सुनने के लिए, दिखाने के लिए किया था, मैंने कहला भी दिया, तुझे सुनवा भी दिया, और तेरी मैंने जिल्लत और रुसवाई भी करा दी। क्या ये अच्छा होता कि हमने सादा सिंपल काम किए होते और चंद लोगों को बिठा करके वलीमा खिलाया होता सुन्नत के मुताबिक, तो हमारी बेटी भी इज्जत के साथ जीती, हमारा बेटा भी इज्जत के साथ जीता और उनकी नस्लें भी कामयाब होती। मगर ये सब कहने तक की है कहानी, अमल तो हम और आप कर ही नहीं पा रहे। हर आदमी कहीं ना कहीं जाकर मजबूर हो जा रहा है। ऐसी स्थितियां कि अगर कोई करना नहीं चाहे तो समाज करने नहीं देता। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन सीखने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल